दोस्तों मुझे एक नौजवान ने कुछ स्क्रीन शॉट शेयर किए जो उसको किसी अननोन नंबर से आए थे। उसके अंदर व्हाट्सएप पर उसको एक ग्रुप की लिंक शेयर की गई थी। पहले सलाम कलाम किया गया। जब इस नौजवान ने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि आप कौन हो, तो उसने बहुत लंबी चौड़ी मैसेजेस डाले कि हम वो है जो खिलाफत लाने वाले हैं और आप दीन की राह पे चलने वाले नौजवान हो, मुझे आपका नंबर फला से मिला है। जब इस तरह की कन्वर्सेशन किए तो ये जो नौजवान है, चूंकि इसने हमारे वीडियोज इससे पहले देख चुका था, उसको मालूम था कि किस तरह एजेंसियां भी और मुख्तलिफ बातिल ताकतें नौजवानों को ट्रैप में लेती है। तो उसने जवाब में कहा कि क्या आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो? तो उसने फिर जवाब में कहा मासूम अंदाज में कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या रहती। मैंने सबसे पहले उस नंबर को ट्रू कॉलर पर चेक किया जिसमें उसकी आईडी राजकुमार बता रही थी। फिर हमने मुख्तलिफ तरीकों से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। हमको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने गूगल पे जब वो नंबर डाला तो उस नंबर से लिंक इंस्टाग्राम की आईडी हमें मिल गई। और जब उस इंस्टाग्राम की आईडी को हमने देखा तो ये एक गैर मुस्लिम नौजवान था और वाज़े तौर पे वो उसके जो तस्वीर वगैरह जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उससे आपको समझ में आता है कि उसका किस रिलीजन से ताल्लुक़ है। दोस्तों ये जो वाक़या है, ये वाक़या हमें समझाने के लिए है, क्योंकि इस तरह हो सकता है कि बहुत सारे बेरोज़गार नौजवानों को बातिल ताकतों ने इसी काम पे लगाया हो कि वो इस तरह के मैसेज डालते रहे और इनके जाल में कोई अटक जाए। ज़रा सोचिए कि बिहार में बैठे बैठे इसको क्या ज़रूरत हुई कि महाराष्ट्र के किसी मुस्लिम नौजवान को खिलाफत का दर्ज दे। इसके पहले कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि जिसके अंदर मुल्क की एजेंसियों या एजेंसियों के ऑफिसर्स के जरिए, अपॉइंटेड लोगों के जरिए नौजवानों को इंटरनेट के जरिए पहले वर्गलाया गया और फिर उनके वर्गलाने पर इन्होंने जब कोई ऐसा इक़दाम किया जो कानूनी पकड़ में आ सके, उसके बाद इनके ऊपर यूएपीए और बड़े बड़े केस लगाए गए और आज तक वो नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं। हम ये इस वीडियो के जरिए नौजवानों को बताना चाहते हैं कि इस तरह के मैसेजेस वगैरह का जवाब न दें। इस वीडियो में हमने इस नौजवान की शनाख्त, इसका नंबर, इसकी तमाम तफसील को हाइड कर दिया है। उसकी वजह यह है कि हम इसकी कंप्लेंट करने वाले हैं और कोई इसको अलर्ट ना कर दे, इसलिए हमने इसकी तमाम तर शनाख्त जो है तो छुपा दी है। हम ये नंबर एटीएस को भी देंगे, साइबर क्राइम को भी देंगे। साइबर क्राइम का जो होते हैं वो बहुत मामूली किस्म की उसमें सज़ाएं होती है। हम एटीएस पे दबाव बनाएंगे कि एटीएस इसके ऊपर कार्रवाई करे, इसकी जो हमने लोकेशन ट्रेस की है इसको वहाँ से उठाकर लाया जाए और इसके ऊपर यूएपीए के तहत जो है तो कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कोई मामूली साइबर क्राइम नहीं है, बल्कि इस तरह नौजवानों को वर्गलाना और इस तरह के उनको इन्विटेशन देना ये मुल्क दुश्मनी का काम है।